गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज 15 अगस्त है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना 27 नंबर का लेक्चर देखेंगे। देखिए, 27 नंबर का लेक्चर है, पार्ट 7 है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का। इसमें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट की क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, इसमें कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए, लास्ट की क्लास में ही 20 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज 21 नंबर से हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी लेक्चर हम लोग पढ़ा, जो भी लेक्चर यहाँ पे डील करेंगे, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे अपने डाउट, कोई भी आपके डाउट हो मैथ से रिलेटेड, आप वहाँ पे बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। इसका डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग इसको 3 मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर अब डिस्कशन को देखिए। सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब डिस्कशन इसका हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें आपके पास, देखिए, अगर यह नंबर ऑफ स्टूडेंट इसको ट्राई कर रहे हैं तो सब अलग अलग अपना अपना अप्रोच कोई खोज सकता है। किसी के दिमाग में कुछ क्लिक कर गया, किसी के दिमाग में कुछ क्लिक कर गया। ठीक, अगर लेकिन प्रोसेस उनका सही है, तरीका उनका सही है, तो आंसर गलत हो ही नहीं सकता। आंसर तो सेम आएगा सभी का, अगर तरीका सही है तो। लेकिन कभी कई बार तरीकों में भी कोई तरीका ऐसा होता है जो कि जल्दी आंसर दे देगा, कोई आपको ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो इसमें भी हम लोग 3 तरीके देखेंगे। तो तीनों तरीके जल्दी आंसर नहीं देंगे। एक तरीका तो होगा काफ़ी लेंदी सा प्रोसेस है, वो स्किप करना है हमको। ज़्यादातर केसेस में हम उसको स्किप करने का ट्राई करेंगे। लेकिन उसका प्रोसीजर हम आपको एक बार बताते हैं, कई जगह वो भी काम आ सकता है आपको। वो फील फैक्टर लाने के लिए सही है कि आप उस क्वेश्चन को फील कर पाओ, उसके लिए मेथड ठीक। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला मेथड, मेथड नंबर। अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते, मॉड्यूलस को ओपन कराने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स खोजते थे। याद है ना, यही तो करते थे। अब अगर मॉड्यूलस को ओपन कराने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स खोजते थे, तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद में उनके आसपास के जो रीजन होते थे, हम उनको रीजन में डिवाइड कर देते थे। फिर अलग अलग रीजन में हम मॉड्यूलस को ओपन करते जाते थे। ये तरीका एक था। तो इस तरीके को आप ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं। सिंपली इसको यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। कौन से क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे? एक आपका निकलेगा x=-1, और एक क्रिटिकल पॉइंट कब निकलेगा? जब आपका x+1 का मॉड्यूलस -4 = 0 आ जाएगा। देखिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब क्या है, ध्यान से सोचिए। मॉड्यूलस के अंदर में वैल्यू जब 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से बड़ा होगा तो प्लस से ओपन होगा, 0 से छोटा होगा तो माइनस से ओपन होगा। मतलब 0 ही ऐसा पॉइंट है मॉड के अंदर में जो कि डिसाइड करेगा कि इसके बाद में पॉजिटिव से ओपन होगा, इसके पीछे में नेगेटिव से ओपन होगा। तो इसीलिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, उसको 0 पुट करके अंदर की वैल्यू को। यहाँ पे दो मॉड्यूलस थे आपके पास। इस मॉड्यूलस को हम क्या किए, x=-1 पे अपना साइन चेंज करेगा, -1 के अबाउट। और ये आपका इसके अबाउट साइन चेंज करेगा, यानी x+1 का जो मॉड्यूलस आपका किसके बराबर है? 4 के बराबर है। इसका मतलब आपके पास जो x+1 की वैल्यू है वो क्या है? ±4 के बराबर है। यानी आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। 4 आप रखोगे तो 4 - 1 यानी 3, और जब आप -4 रखोगे तो -5 मिल जाएगा। यानी आपको एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिल गया, एक ये, एक ये, 3 क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दो। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा? -5। तो -5 सबसे छोटा नंबर है, -5 यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपका -1 है, फिर आपका है 3। यानी आपको एक रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन और 4 रीजन। तो पहले मेथड में हम ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। बेसिकली आप ये करते जाओ, चारों रीजन में अलग अलग डिवाइड रखो। ठीक है। सबसे पहले आप कंडीशन बना लो। क्या? आप सबसे पहले कंडीशन बना लो, x की वैल्यू -5 से छोटी है। अब इक्वलिटी का साइन होगा या नहीं होगा आप चेक कर सकते हो। -5 पुट करके चेक करो। -5 + 4 यानी कि -4 का मॉडुलस 4, 4 - 4 यानी 3। तो बिल्कुल -5 इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। जो भी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स है, उन पे आप पुट करके चेक ही कर सकते हो। सिंपल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो -5 पे वैल्यू आपकी 0 है, तो यानी 0 3 से छोटा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा। तो जो तरीका ये फॉलो करने का है, इसको आप ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बड़ा लेंदी प्रोसेस जो मेथड नंबर 1 है, काफ़ी टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। इसलिए ये जो मेथड नंबर 1 है, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। आगे वाले क्वेश्चन में हम इसको स्किप ही कर देंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप समझिए क्या करना है। सबसे पहले आप एक कंडीशन बनाए, केस नंबर 1। कौन सा?
एक्स की वैल्यू -5 से छोटी है। अब आप क्या करोगे, मॉड्यूलस को ओपन कराओगे, तो जो आपका x+1 का मॉड है -5 से छोटी वैल्यू डालोगे, तो जो अंदर वाला मॉड है ये किससे खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि -5 से छोटी वैल्यू डालने का मतलब देखो सिंपल, जो x+1 का मॉड है ये मिस्टर आपसे क्या बोलेंगे, आपसे ये बोलेंगे कि हमारे अंदर आप -1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो हम प्लस से खुल जाएंगे, लेकिन अगर -1 से छोटी वैल्यू पुट किए तो हम नेगेटिव से खुलेंगे, तब आप पॉजिटिव से नहीं खुला सकते हमसे। वही चीज़ है, हम -5 से छोटी वैल्यू डालें तो नेगेटिव से खुल जाएंगे, तो आपका ये मिस्टर आपके नेगेटिव से ओपन होगा। -4 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो -x -5 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3, सिंपली। अब जो ये मॉडुलस है, आप ध्यान से सुनते, इस मॉडुलस के भीतर में क्या है, -x -5 है। अब ये बोलेंगे -x -5 अगर 0 से बड़ा है तो हम प्लस से खुल जाएंगे, नेगेटिव है तो माइनस से खुल जाएंगे। सिंपली देखो, -5 से छोटी वैल्यू आप एक कोई एक वैल्यू पुट करके देखो, सपोज करो आप -6 पुट करते हो, तो माइनस ऑफ -6 यानी 6, 6 -5 यानी 1, तो 1 का मॉडुलस तो पॉजिटिव वैल्यू है ना मॉड के अंदर में, जब आप -6 पुट किए तो मॉड के अंदर में पॉजिटिव मिला, अगर मॉड के अंदर में पॉजिटिव मिल रहा है तो मॉडुलस पॉजिटिव से ही ओपन होगा, तो आपका ये -x -5 लेस देन इक्वल टू 3। सिंपली आपका x की वैल्यू देखिए, x इस साइड में जाएगा, 3 साइड में जाएगा, यानी x की वैल्यू -8 से बड़ी है। आप मान के क्या चले थे, -5 से छोटा है, देखिए आप मान के क्या चले थे, -5 से छोटी वैल्यू आप मान के चले थे, आपको मिला क्या, -8 यहाँ कहीं आएगा, और -8 से बड़ी वैल्यू आपको मिल गई, तो आपका ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये वाला रीजन। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -8 से -5। अब -8 भी आप पुट करके चेक कर सकते हो, देखिए इक्वल का साइन है, -8 आपका बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, -8 से -5। तो ये तरीका आपका है पहला केस सॉल्व करने का। पहला केस आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली, -8 से लेकर के -5 तक। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक दूसरा रीजन बनाना है, कौन सा रीजन, -5 से -1, फिर आपको तीसरा रीजन बनाना है -1 से 3, फिर आपको चौथा रीजन बनाना है 3 से इनफाइनाइट या 3 से बड़ी वैल्यू। तो ये तरीका फॉलो करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, लेकिन तब हम लोग इसको क्यों फॉलो करें, जब ज़्यादा टाइम ही लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको हम लोग क्यों फॉलो करें, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। देखिए आप हम क्या बता रहे हैं, पहला केस आप ये बनाए, फिर आप दूसरा केस बनाओगे इसी तरीके से, दूसरा केस आप बनाओगे, उसमें आप x की वैल्यू को लोगे -5 से लेकर के -1 के बीच में, फिर तीसरा केस आप बनाओगे, x की वैल्यू को लोगे आप -1 से 3 के बीच में, फिर आप चौथा केस बनाओगे, x की वैल्यू को आप 3 से बढ़ा दो। एक केस, दो केस, तीन केस, चार केस, समझो। पहला केस आप बनाए -5 से छोटी वैल्यू, फिर आप सॉल्व करा के निकाले, मॉड्यूलस को ओपन करते गए, फिर सॉल्व करा के निकाले, जो वैल्यू आई, जो भी रेंज आया, उसके क्या करो, आप इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि आप कंडीशन बना के चले कि हमारी x की वैल्यू -5 से छोटी होगी, तभी हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मिला क्या, -8 से बड़ा, तो आप इंटरसेक्शन लोगे। सेम उसी प्रकार से आप दूसरी कंडीशन में जाओगे, क्या करोगे, ये आप कंडीशन फिक्स कर दिए -5 से -1, अब आप क्या करोगे, अब इस मॉड्यूलस को ओपन करके सॉल्व कराओगे, जो वैल्यू आएगी उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे। क्यों, क्योंकि आप कंडीशन बना रखे हो कि वैल्यू x की -5 से -1 के बीच में ही हो सकती है, और जो वैल्यू आपकी आएगी उससे आपको इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही आप क्या करो, पहले केस का सोल्यूशन निकालो, दूसरे केस का सोल्यूशन, तीसरे, चौथे, फिर सारे केस को आपको यूनियन करना पड़ेगा। बहुत ही टाइम टेकिंग है, इसमें 10-20 मिनट लग जाएंगे, इसलिए इसको नहीं हम लोग करेंगे, अवॉइड करेंगे इसको, ठीक है। करना क्या है, देखो फर्स्ट में सोल्यूशन निकालना है आपको, फर्स्ट में सोल्यूशन निकाल के यूनियन, सेकंड यूनियन, थर्ड यूनियन, फोर्थ। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अपने होमवर्क के लिए इसको आप ट्राई कर सकते हैं, आपका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा हो जाएगा मॉडल्स को ओपन करने का। बाकी ज़्यादा ये टाइम टेकिंग है, इसलिए आपके काम का ये मेथड नहीं है, अभी दो मेथड हम लोग और देखेंगे, उसमें आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके में ज़्यादा परेशान नहीं होना, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, सही है। तो सबसे पहला 4 रीजन बनाए, 4 रीजन में आप ओपन करते जाइए, मॉडल्स को सॉल्व करते जाइए, जो वैल्यू आए उससे आप इंटरसेक्शन लेते जाइए, और अंत में एट द एंड ओवरऑल आप यूनियन ले लेंगे, क्योंकि अलग अलग केसेस आप बनाए थे, सबका यूनियन आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस काफ़ी टाइम टेकिंग है, दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, देखिए एक दूसरा मेथड हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये x+1 का मॉड -4, ठीक है। देखिए x+1 का मॉड -4 पूरे का मॉड लेस देन इक्वल टू 3 से, ये क्वेश्चन आपके पास है। अब मेथड नंबर 2 हम लोग देखते हैं।
मेथड नंबर वन आपको क्लियर हुआ ना, उसको आपको अवॉइड करना है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग है, इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस करोगे तो कितना एक एक पेपर में कितना टाइम लगा दोगे, एक ही क्वेश्चन में 10-15 मिनट थोड़ा देना, सॉल्व तो एक ही मिनट में होना चाहिए ना। देखो अभी आप ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोग एक लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए होता है तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको। जब हम मॉड्यूलस इक्वेशंस ऑन इनइक्वलिटी का डिस्कशन किए थे तो ऐसे ही डिस्कशन किए थे, मॉड एक्स की वैल्यू मॉड ए से छोटी, मॉड एक्स की वैल्यू मॉड ए से बड़ी, मॉड एक्स की वैल्यू मॉड ए से मॉड बी के बीच में आ रहा हो, ये सब डिस्कशन हम लोग किए थे। नहीं समझ में आया? मॉड एक्स, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख रखे हैं, हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो इस टाइप से डिस्कशन किए थे, मॉड एक्स की वैल्यू ए से छोटी, यहाँ पे हम लोग लिख रखे थे ए हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ऐसा मान के चल रहे थे। सही है। फिर हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करा के सॉल्व कराते हैं, क्योंकि समझो अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आप स्क्वायर करा सकते हो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कराओ, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आपको हम थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं, देखिए रिकॉल कराते हैं आपको, यहाँ कहीं चलते हैं, देखिए थोड़ा सा हम आपको रिकॉल कराते हैं यहाँ पर, ये देखिए कौन से लेक्चर का डिस्कशन था ये, पिछले ये 2-3 लेक्चर पहले का डिस्कशन हुआ। देखिए यहाँ पे क्या ऐसे हम लोग कर रहे हैं, मॉडेक्स की वैल्यू ए से छोटी है तो हम कैसे सॉल्व कराते हैं, मॉडेक्स की वैल्यू ए से बड़ी है तो कैसे सॉल्व कराते हैं, ये तो सॉल्व करा के हम लोग निकालेंगे। तो बिल्कुल यही तरीका हम लोग यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। सही, देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से समझिए। आप दोनों साइड स्क्वायर कराए तो आपको यहाँ पे ए स्क्वायर की साइड में लाओ तो एक्स प्लस है इंटू एक्स माइनस है, इसकी वैल्यू आपको लेस देन इक्वल टू जीरो आएगी, यानी ये आपका माइनस ए है, ये आपका प्लस ए है, तो प्लस माइनस प्लस दोनों पे आपके इक्वल आएगा, चूंकि इक्वलिटी का साइन है तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस ए से ए के बीच में, यानी एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, दोनों पे इक्वल आ जाएगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखो आपको दिख क्या रहा है, बेसिकली समझो दो मॉड्यूलस हैं, अगर हम बारी बारी ओपन कराएंगे काफ़ी टाइम लगेगा, उसको अवॉइड करने के लिए हम एक तरीका ये अपना सकते हैं। हमको ये दिख रहा है कि एक मॉड की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमको पता है कि मॉड एक्स की वैल्यू अगर मॉड ए से छोटी है, मॉड एक्स की वैल्यू ए से छोटी होती है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में आती है सिंपली। तो हम डायरेक्टली इसको देख के ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारे पास एक्स प्लस वन का मॉड्यूलस -4 है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -3 से 3 के बीच में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, कोई समस्या की बात है ही नहीं इसमें, बिल्कुल दिख रहा है। बिल्कुल इसी के जैसा देखिए, बाहर वाला जो मॉड है आपका उसको हम ओपन कराए कैसे, अगर मॉड एक्स की वैल्यू मॉड ए से छोटी होती है, अब मॉड ए यानी एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे ए आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन ए यहाँ पे आपको पॉजिटिव ही डालना पड़ेगा क्योंकि हम मॉडुलस नहीं लगा हुआ। अब देखो सिंपली समझो, तो आपको एक्स प्लस वन के मॉडुलस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगी, एक सेकेंड, एक्स प्लस वन के मॉडुलस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 4 को आप उस साइड में भेज दीजिए और इधर साइड में, तो 4 - 3 यानी 1, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 + 3 यानी 7। तो जो आपके मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू है वो 1 से 7 के बीच में है। अब यहाँ से भी आपके दो तरीके हैं, दो तरीके आपको याद हो, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो हम लोग ये चीज़ देखे थे क्या, हम आपको याद कर रटने का बोले नहीं थे, लेकिन फिर भी देखिए मॉड एक्स की वैल्यू अगर ए से लेकर के बी के बीच में आती तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती थी, -b से -a यूनियन ए से बी। याद है आपको? नहीं याद है? कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करके निकाल के देखे थे क्यों ऐसा होता है। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले आप लेके चलोगे मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी, फिर आप लेके चलोगे मॉड एक्स की वैल्यू बी से छोटी। सही, तो उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, ध्यान से समझो, यहाँ से सॉल्व करो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एक्स प्लस ए स्क्वायर को साइड में ले आएंगे तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपको माइनस ए से ए के बीच में आपको देखिए सिंपल सी बात है,
इक्वल का साइन है, बिल्कुल आपके यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, और ये प्लस माइनस प्लस, यानी ये वाला रीजन आपका है माइनस इन्फाइनाइट से माइनस ए से इन्फाइनाइट। इसको आप सॉल्व कराओ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से छोटी, तो एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। सिंपली ये आपका माइनस बी है, यहाँ पे आपका प्लस बी है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आपके दोनों जगह पे इक्वल आएगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, और ये रीजन आपका माइनस बी से माइनस बी से बी के बीच है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग प्रूफ किए हुए थे कि ऐसा क्यों होता है। देखो अब दोनों का वो क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि देखिए मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी भी होनी चाहिए और बी से छोटी भी होनी चाहिए। मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी उसके लिए हम एक्स की वैल्यू निकाले, मॉड एक्स की वैल्यू बी से छोटी होगी उसके लिए एक्स की वैल्यू निकाले। अब हम दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ध्यान से समझो इंटरसेक्शन कैसे लेना। ये आपका है माइनस बी, ये आपका बी, क्योंकि बी ए से बड़ा है, वो तो दिख ही रहा है हमको ना, बी ए से बड़ा है ना, दिख रहा है ना, बी आपका ए से बड़ा। और एक सोल्यूशन आपको क्या बोल रहा है, माइनस बी से बी के बीच में, और ये वाला आपको सोल्यूशन क्या बोल रहा है, ये आपका कहीं माइनस ए है, सिंपली समझो ये आपका माइनस ए है, यहाँ पर कहीं आपका ए है, ए है, क्योंकि इक्वल का साइन है तो आपके यहाँ पे फील्ड सर्कल आएगा, क्योंकि हम क्लोज क्लोज ब्रैकेट बनेगा, क्योंकि हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस ए एंड ए से लेकर के इनफाइनाइट। अब दोनों में हमको कॉमन रीजन देखना है, तो कौन सा रीजन आपका कॉमन है, कौन सा रीजन आपका कॉमन है, तो ये वाला रीजन आपका कॉमन है, माइनस बी से माइनस ए, माइनस बी से माइनस ए और ए से बी, सही, माइनस बी से माइनस ए से बी, ये रीजन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग निकाल के देखे थे, ये चीज़ तुम लोग देखा था माइनस बी से माइनस ए से बी। तो अगर आपको ये ध्यान रह जाता है तो चलो अच्छी बात है, नहीं ध्यान रहता है तो आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हो इस प्रोसेस से जाके, कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी से माइनस ए से बी, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हम यूज करते हैं। देखिए इसको आप कंपेयर करो, किस चीज़ से कंपेयर करो आप, कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ए से लेकर के बी के बीच में होती है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, देखिए एक्स बिलोंग्स टू हम क्या लिखते हैं, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। ये चीज़ आपको पता है, यही तो भी हम लोग डिराइव किए। देखिए ये तरीका हम देख लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे नॉर्मली कैसे हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हमको ये चीज़ नहीं पता है तो हम कैसे करें, देखिए सिंपली देखिए यहाँ पे जो मॉड ऑफ एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है, सिंपल सी बात है। देखो नॉर्मली मॉड ऑफ एक्स होता है ए से बी के बीच में, तो हम एक्स की वैल्यू को माइनस बी से माइनस ए से बी लिख देते हैं। यहाँ पर आपके पास है क्या, मॉड के अंदर में एक्स प्लस वन है, यानी आपकी एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन की वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए, यानी ये आपका ए है और ये आपका बी है, सही। यानी माइनस के 7 से लेकर के माइनस के 1 तक, यूनियन 1 से लेकर के 7 तक, ये आपकी एक्स प्लस वन की वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन, नहीं समझ में आया, एक्स प्लस वन की वैल्यू -7 से -1 और 1 से 7, तो आपको एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगी, आप समझो थोड़ा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ध्यान से देखो, नंबर लाइन का कोई जरूरत नहीं, ऐसे देखो आप एक्स प्लस वन की वैल्यू -7 से लेकर के -1 के बीच में है, यूनियन एक्स प्लस वन की वैल्यू 1 से लेकर के 7 के बीच में है। आप इसको सॉल्व करा लो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आप इस साइड में भेजो तो -8 से लेकर के -2, यूनियन 1 को आप इस साइड में भेज दो 0 बन जाएगा, इधर साइड में आप भेजो तो 6, आपको क्या मिलेगा -8 से -2 एंड 0 से 6। आपको आंसर क्या मिला यहाँ से, x बिलोंग्स टू -8 से -2, इक्वल आएगा, बिल्कुल आपका इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी इक्वल आएगा, यूनियन 0 to 6, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। तो अभी टाइम पे आप मत जाइए कितना टाइम लग रहा है ना, इसको आप समझ रहे हैं, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा लगेगा, सही। तो ये आंसर आप निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। अब आप समझो अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है बी से छोटी है, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी से माइनस ए और ए से बी। अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्टली इससे आंसर लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप देखो। अब आप क्या करना पड़ेगा, दो केस में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स प्लस वन की मॉडुलस की वैल्यू 1 से बड़ी है बराबर, एक फर्स्ट केस। एक सेकंड केस आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वन के मॉडुलस की वैल्यू 7 से छोटी है,
अब आपको यहाँ सॉल्व कराना पड़ेगा, आंसर वही आएगा, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। देखो चलिए हम सॉल्व कराते हैं। सबसे पहला सॉल्व कराते हैं। अब देखिए ये x+1 का मॉडुलस यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है और 1 भी एक पॉजिटिव है, बिल्कुल आप स्क्वायर कराइए दोनों साइड में। नहीं समझ में आया, आप सॉल्व कराओ। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं 1 है, 1 यानी x स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x आप यहाँ से कॉमन लो तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपका एक -2 आएगा और एक 0 आएगा और प्लस माइनस प्लस दोनों जगह इक्वल तो आएगा ही आएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी इक्वलिटी का साइन है, तो बिल्कुल ये रीजन आपके पास है। सही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसा जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको -∞ से -2 और 0 से इन्फाइनाइट आपको यहाँ पे मिल गया, पहले केस का आंसर है। अब दूसरा केस आप देखो, दूसरे केस में भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों साइड आप स्क्वायर कराओ। यहाँ भी देखिए आप सिंपल सा, अगर आपको याद हो मॉड x की वैल्यू a से बड़ी होती है, उसको हम सॉल्व करा के देखे थे, x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर से बड़ी हो जाएगी, x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए, उस तरीका आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्क्वायर भी करा लोगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ भी दोनों साइड आप स्क्वायर कराओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 49 से छोटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 लेस देन इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देखो तो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 6, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, -48 को लिखेंगे -8 इंटू 6 या 8 इंटू -6, दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर 8 इंटू -6 लिखेंगे तो 8 - 6 आपको 2 मिल जाएगा। यहाँ पे आप समझो -8 आपका यहाँ पॉइंट है और 6 आपका पॉइंट है। अब प्लस माइनस प्लस, सही है, वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 0 यानी इस रीजन में आएगा, -8 से -6, सिंपल सा। और यहाँ से आपको ये सोल्यूशन मिला। तब आप दोनों को क्या करोगे, दोनों को आपको लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, क्योंकि देखिए मॉड ऑफ x+1 की वैल्यू 1 से बड़ी थी और 7 से छोटी थी, तो पहले हम 1 से बड़ा मान के चले सॉल्व कराया, फिर हम 7 से छोटा मान के चले सॉल्व कराया। दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही एक्सप्रेशन में है। अलग अलग केसेस बना के तो सॉल्व किए हैं, लेकिन सेटिस्फाई तो ये भी करना चाहिए, मॉड ऑफ x+1 की वैल्यू 1 से बड़ी भी होनी चाहिए और 7 से छोटी भी होनी चाहिए। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। देखो कैसे इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पे समझो ये आपका -8 है, यहाँ पर आपका 6 है, ठीक है। तो ये रीजन हमारे पास एक केस का सॉल्यूशन आया। एक केस, इसको बेसिकली आप एक कंडीशन बना के चले ना, सबसे पहले x+1 की मॉडुलस की वैल्यू हम 1 से बड़ी करके सॉल्व किए, वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। -8 से 6 है आपका और ये -2 और 0, देखो यहाँ पर कहीं आपका -2 आएगा और यहाँ पर कहीं आपका 0 आएगा, तो -∞ से -2 है और 0 से लेकर के आपका इनफाइनाइट है। तो कौन सा रीजन आपका कॉमन है, कौन सा रीजन कॉमन है, ये वाला रीजन कॉमन है, -8 से -2 और 0 से लेकर के 6 तक। वही आंसर आपको यहाँ भी मिल रहा है। देखो -8 से -2, 0 से लेकर के 6 तक, सही, वही आंसर आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, ये तरीका इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा, ये भी और ये भी। दूसरा मेथड था ये, पहला मेथड तो अवॉइड करना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसमें देखिए आंसर निकला है आपका, तुरंत ही निकला। अगर आपको पता होता ना, देखिए आप कितने स्टेप में कर लिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में आपका आंसर आ गया, सही। यहाँ पर आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ता है। यहाँ के बाद आप इसको सॉल्व करते पहले, फिर आप मॉड ऑफ x+1 की वैल्यू 7 से छोटी होती है उसको सॉल्व करते, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x+1 की वैल्यू 1 से बड़ी भी होनी चाहिए और 7 से छोटी भी होनी चाहिए, तो हमको कॉमन पार्ट ही लेना पड़ेगा, x की ऐसी वैल्यू जिनके लिए दोनों सेटिस्फाई हो जाए, सही। इतना पार्ट क्लियर है। तो अगर आपको ये ध्यान है, याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 2 आपको क्लियर हुआ, मेथड नंबर 2 क्लियर हो, आंसर आपका यही आएगा। मेथड नंबर 1 से सॉल्व करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग अवॉइड करेंगे, इसमें कई सारे केसेस बन जाते हैं ना, बड़ा मेहनत लग जाएगा। यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगाए हैं, अदरवाइज ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपके सॉल्व करने के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, सही, कोई समस्या की बात नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक तीसरा मेथड इसका देखते हैं, देख, सही, तीसरा मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 3, ग्राफिकल अप्रोच। हम लोग यहाँ पे देखिए ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक। देखिए ग्राफ बनाना हम लोग सीखे थे, अगर आपको याद हो तो। अगर हम ग्राफ बना लेते हैं
तो उसका एडवांटेज हमको समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम उसका एडवांटेज लेंगे, अब ग्राफ बना के हम तुरंत आंसर निकाल के आपको दिखाएंगे। सही, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है x+1 का मॉड्यूलस -4 है इज लेस देन इक्वल टू 3, ये तो है x+1 का मॉड्यूलस -4, सही, लेस देन इक्वल टू 3। अब अगर आप ध्यान से समझो, अगर हम इस चीज का ग्राफ बना ले, सपोज करो, देखो हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर हम ऐसा लिखे y इज इक्वल टू mod ऑफ x+1 -4 का मॉड्यूलस, सही। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें और फिर उस ग्राफ में हम देखें कि 3 वाली लाइन कहाँ पे, अभी आप समझो, पूरा समझाते हैं डिटेल में आप समझो। अगर हम इसकी वैल्यू को ये मान लिए, अब आप समझो, इसकी वैल्यू को हम y मान लिए, इसका मतलब आपके पास y लेस देन इक्वल टू 3 है। ये चीज़ तो हमको देखना है, नहीं समझ में आया, हम क्या किए हैं, मॉड ऑफ x+1 -4 के मॉड को हम y मान लिए, यानी हमको y लेस देन इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करना है। अब आप समझो, ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक आपका -1 आएगा, याद हो, देखिए क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आया था, -1 -5 एंड 3, ठीक है, -1 -5 एंड 3, सिंपल सी बात है। यानी आपके पास एक रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन और 4 रीजन। तो हम यहाँ पे आपको ओपन कराने को नहीं बोल रहे हैं, आपको ओपन नहीं करना, ओपन करना तो पहला मेथड था, ओपन नहीं करना, हम ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, सिंपली हम डायरेक्टली ग्राफ पे आते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाना है, देखिए ये है आपका x एक्सिस, यहाँ पर आपका y एक्सिस। सिंपली देखो, -5 एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो -5 पे आप चलो, -5 पे पुट करके देखो, सिंपली -5 पे वैल्यू 0 आएगी, -5+1 यानी कि -4, -4 का मॉडुलस 4, 4 -4 0। यहाँ पर आपका कहीं -5 है, ये आपका -5, ये आपका -5 है, यहाँ पर कहीं आपका -1 है, और यहाँ पर कहीं आपका 3। अब वैल्यूज देखो आप, हम आपको क्या बताए थे, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है, और एक लेफ्ट मोस्ट इंटरवल में और एक राइट मोस्ट इंटरवल में एक एक वैल्यू सेलेक्ट करके वहाँ पे वैल्यू देखनी है। देखो -5 पर वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, 0 है कि नहीं, -5 पुट करके देखो, -5+4, -5+1 यानी कि -4 का मॉडुलस 4, सही, -5 पे 0, -1 पे आप देखो, -1 पे होगा क्या कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये मॉडुलस 0 हो जाएगा। अब -4 का मॉडुलस यानी 4, यानी -1 पे वैल्यू आपको 4 मिल रही है, 4 मिल रहा है। 3 पर आप देखो, 3+1 यानी 4, 4 का मॉडुलस यानी 4। हम देखिए y का ग्राफ बनाना चाहते हैं, y का ग्राफ बनाना चाहते हैं x के रेस्पेक्ट में। अगर ग्राफ बना लेंगे तो फिर y की वैल्यू जब 3 से छोटी होगी उसके लिए हम x निकाल लेंगे। सिंपली देखो क्या कर रहा है, 3 है, 3 पर आप देखो, 3+1 यानी 4, 4 -4 यानी 0, तो 3 पर भी आपका 0 आ रहा है। अब आप -5 से एक छोटी वैल्यू पुट करके देखोगे, सही, -5 से एक छोटी वैल्यू यानी -6, -6+1 क्या हो जाएगा, -6+1 क्या हो जाएगा, -5, -5 का मॉडुलस 5, 5 -4 यानी 1, यानी -6 पर आपको वैल्यू मिलेगी 1, सिंपल सी बात। 3 के आगे आप एक 4 पुट करके देख लो, 4+1 यानी 5, 5 -4 यानी 1, तो 4 पे भी आपको वैल्यू, सिंपल। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे मिलाते जाइए इनको। देखिए ग्राफ बनाने का डिस्कशन हम लोग एक लेक्चर में कर चुके हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे इनको ग्राफ प्लॉट करना। आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे मूव मत करिए, आप लेक्चर को सीक्वेंशियली देखिए एक तरफ से, ठीक है। जो प्लेलिस्ट को आप ओपन करिए, शुरुआत से एक एक लेक्चर करते हुए 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो कि हम यहाँ पे थोड़ा स्टेप अगर फास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम पहले समझा चुके हैं उसको, तभी स्टेप फास्ट कर रहे हैं, सही है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, तब यहाँ पर आप आइएगा, ध्यान से समझिए। -5 से हम पूरा यहाँ पे बना दिए इसका ग्राफ, एक आपका ग्राफ बन गया, ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब आप समझो -1 पे वैल्यू आपको क्या मिली है, -1 पे वैल्यू क्या मिली आपको, 4, 4 मिली, ये वैल्यू कौन सी, ये 4 है, 4 है। अब आप समझो, हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि y की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, सही, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से छोटी। अब देखो सिंपल सा समझो, 3 से छोटी वैल्यू हमको होनी चाहिए। अब आप समझो, ये कहीं आपका 3 का लाइन होगा, सही, ये कहीं आपका 3 का लाइन, ये कहीं आपका 3 का लाइन, सही, आपका 3 का लाइन, ये क्या है, ये है y इक्वल टू 3 का लाइन। सिंपल से समझो, हम क्या किए, जो ग्राफ बना हुआ है, जो अभी येलो कलर से ग्राफ बना हुआ है, ये कौन सा ग्राफ है,
ये ग्राफ है हमारा y का, x के रिस्पेक्ट में, मॉड ऑफ x प्लस वन माइनस फोर पूरे का मॉड हम इसका ग्राफ बना लिए हैं येलो कलर से, आप ध्यान से देखना। अब जो भी y की वैल्यू, देखो जो ग्राफ बना हुआ है, आप एक बार समझो, जो ग्राफ बना हुआ है मतलब समझो, हम जो समझाना चाहते हैं, जो भी आपका ग्राफ बना हुआ है, देखो जो आपका ग्राफ बना हुआ है येलो कलर से, ये 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 जो भी ग्राफ बना हुआ है, यही तो y की वैल्यू है। आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो इसी ग्राफ पर ही y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू कहीं यहाँ पर नहीं हो सकती, कहीं यहाँ पर नहीं हो सकती, मतलब कोई x का वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए y की ये वैल्यू हो जाए, पॉसिबल नहीं। क्योंकि जो हम ग्राफ बनाए हैं, जो भी येलो कलर का ग्राफ बना हुआ है, x की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू हमको येलो कलर के ग्राफ पर ही मिलेगी। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अब जो y इज टू 3 है, समझो ये आपका y इज टू 3 लाइन है। अब आप एक बार जीरो पुट करके देखो, जीरो पुट करने क्या हो रहा है, देखो जीरो प्लस वन यानी कि वन, वन का मॉडुलस वन, वन माइनस फोर यानी माइनस थ्री का, सही है। यानी जीरो पर वैल्यू 3 के बराबर है, यानी ये ग्राफ आपको यहाँ पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप समझो इस चीज़ को, ध्यान से समझने का प्रयास करो। हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू 3 से छोटी चाहिए। तो y की वैल्यू 3 से छोटी कहाँ कहाँ आ रही है, आप एक बार ध्यान से देखो, जो हम समझाना चाहते हैं आपको, y की वैल्यू 3 से छोटी कहाँ कहाँ पे आ रही है। देखो 3 से छोटी वैल्यू y की कहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू आपकी y की 3 से छोटी है, यहाँ पर वैल्यू आपकी 3 से छोटी है, यहाँ पर वैल्यू आपकी y की 3 से छोटी है, बराबर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम क्या बोल रहे हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फोर का मॉड था, हम इसका ग्राफ बना लिए, इसके ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत की बात नहीं, ग्राफ इसका बना सकते हैं। अब हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि y की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर हो सकती है, यानी ये y इक्वल टू 3 एक लाइन है, मतलब जो भी y की वैल्यू आनी चाहिए 3 से हमेशा नीचे आनी चाहिए, यानी नीचे आनी चाहिए, इस टाइप का रीजन है कुछ, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ केस है आपके पास, 3 से छोटी यानी कि इस टाइप से कुछ केस है, नीचे टाइप से आना चाहिए। अब नीचे में कौन सा रीजन है, यही जो येलो कलर का ग्राफ था, केवल यही इतना पार्ट है जो कि इसको कॉमन है, ये वाला और ये वाला। अब अगर हम ये रीजन निकालें, देखो इसके लिए कोरेस्पॉन्डिंग हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए भी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो सिंपल से समझो, ध्यान से दिमाग लगाओ क्या कर सकते। अगर आप यहाँ पर इसको निकालना चाहो, तो अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहो तो बेसिकली आप ऐसे सॉल्व करो, दो क्या लिखा हुआ, मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस फोर का मॉडुलस, इसको आप थ्री के बराबर पुट करके सॉल्व करो। तो 3 के बराबर पुट करने पे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन का मॉडुलस माइनस फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, यानी आपको एक्स प्लस वन का मॉडुलस क्या मिल जाएगा, जब आप 3 लेके चलोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, नहीं समझ में आया, जब माइनस थ्री लेके चलोगे, 3 लेके चलोगे तो 7 मिल जाएगा, जब आप माइनस थ्री लेके चलोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आप एक बार 7 लेके चलो तो आपको एक्स प्लस वन की वैल्यू प्लस माइनस 7 मिलेगी, और आप एक्स प्लस वन की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलेगी सिंपली। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, 7 लेके चलोगे तो आपको 6 मिलेगा, और माइनस 7 लेके चलोगे तो माइनस का 8 मिलेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जब आप 1 लेके चलोगे तो 0 मिल जाएगा, माइनस 1 लेके चलोगे तो माइनस 2 मिल जाएगा, यानी 4 पॉइंट आपको मिल गए। कैसे निकाले, ध्यान से समझो हम क्या किए हैं। जो भी y की वैल्यू थी, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फोर पूरे का मॉड, हम इसको 3 के बराबर पुट करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले रहे हैं। तो कौन कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो। एक वैल्यू आपको माइनस एट है, सबसे छोटी वैल्यू माइनस एट है, फिर आपका है माइनस फाइव, तो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये आपका माइनस एट हो गया। उसके बाद आपका माइनस टू है, तो आपका ये वैल्यू माइनस टू। देखिए यहीं यहीं पे काट रहा है, ये वैल्यू जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, यहाँ पर ये और ये, और आपका जीरो है, जीरो पर भी आपका कट कर रहा है, देखिए जीरो भी आपका हो गया, बचा सिक्स, सिक्स भी आपका, यानी ये पॉइंट आपका सिक्स होगा ही होगा। अब आप समझो x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लें, ध्यान से समझो। अगर x की वैल्यू हम माइनस एट से लेकर के माइनस टू के बीच में लेंगे, ध्यान से समझो, माइनस एट से माइनस टू के बीच में लेंगे, तो y की वैल्यू हमको इस जो रेड कलर से बना रखे हैं उसी में मिलेगी। अगर उसी में मिलेगी मतलब वो 3 से छोटी है, नहीं समझ में आया। अगर आप x की वैल्यू माइनस टू से बड़ी ले लोगे, माइनस टू से बड़ी आप माइनस वन ले ली, माइनस वन पे वैल्यू आपको 4 मिलेगी, माइनस वन के जीरो के बीच में जो भी वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, लेकिन हमको 3 से छोटा चाहिए, तो हम x की वैल्यू यहीं से देख के बोल सकते हैं। और इधर साइड में आप देख लो, अगर हम 0 से लेकर के 6 के बीच में चलेंगे, ध्यान से समझना जो हम बोलना चाहते हैं, 0 से 6 के बीच में चलेंगे तो x की वैल्यू 0 से 6 है, सही बात है। इसमें y की वैल्यू क्या है, जो हम रेड कलर से बना रखे हैं वही तो है y की वैल्यू। अब जो रेड कलर से बना हुआ है वो बेसिकली 3 से छोटा ही है,
तभी तो 3 लाइन से नीचे आ रहा है। y लेस देन 3 है, जैसे y इक्वल टू 3 लाइन है तो y से 3 से छोटी सारी नीचे ही आएंगे। तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -8 to -2 यूनियन 0 to 6। अब ये हम क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, आप पुट करके चेक कर सकते हो। -8 पुट करोगे तो आपको इक्वल का साइन मिल रहा है। देखिए इक्वल का साइन बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए इक्वल का साइन दिया, अगर इक्वल का साइन नहीं दिया होता तो यहाँ पे ओपन आ जाता। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कैसे हम इसको सॉल्व किए। मेथड नंबर 3 भी समझ में आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड ये भी है आपके लिए। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। सही, एक सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। कैसे हम लोग सॉल्व किए, बहुत ही आसान सा तरीका था। एक बार हम फिर से रिकॉल करा देते हैं क्वेश्चन में लोग क्या किए। सबसे पहला मेथड आपको एवॉइड करना है। क्यों, इसमें 4 केसेस बनाने पड़ेंगे आपको। 4 केसेस बनाओगे, चारों केसेस को सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उन केसेस के साथ इंटरसेक्शन लोगे, फिर अंत में सबका यूनियन लोगे। बड़ा मेहनत का काम है, इसलिए हम इसको एवॉइड करते हैं। दूसरा मेथड नंबर 2, ये मेथड आपके काम का है, इसको आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, बेसिकली हम मॉड की प्रॉपर्टी यूज की, मॉडुलस इनइक्वलिटी। मॉडुलस इनइक्वलिटी क्या कहती है, अगर मॉड एक्स की वैल्यू मॉड ए से छोटी है या मॉड एक्स की वैल्यू ए से छोटी है तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए से ए के बीच में आने वाली है। ये चीज़ तो हम देखते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज करके सॉल्व करा लिया, आंसर हमको वही मिला। तीसरे मेथड में हम क्या किए हैं, ग्राफ बना। देखिए एक इनइक्वलिटी दी गई है, मॉडुलस की इनइक्वलिटी। जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो एक फंक्शन जैसा है। अगर हम उसका ग्राफ बना दें और फिर उस ग्राफ की वैल्यू देख, उस ग्राफ में हम वैल्यू चेक करें कि जहाँ पर 3 से छोटा आएगा वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो आपका ये y इक्वल टू 3 लाइन है तो 3 से छोटा, बिल्कुल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई समस्या की बात यहाँ पे है नहीं। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो बिल्कुल मॉडुलस इक्वेशन का क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें मेथड क्या बताना है, इसमें बिल्कुल सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ध्यान से समझो, आपको ये चीज़ तो बिल्कुल पता होगी कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सिंपल सी बात है। मॉड ऑफ एक्स आपका माइनस एक्स कब होता है, जब आपका एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है। सही बात। अब यहाँ पे दिया क्या गया, देखिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, आंसर निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर आप मैच कराइएगा आंसर। देखिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। मतलब मॉड के अंदर में जो भी वैल्यू है वही हमको आंसर मिल रहा है, मतलब राइट साइड में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मॉड के अंदर में जो भी है वो आपका हमेशा पॉजिटिव है, तभी तो ऐसा मिल सकता है। नहीं समझ में आया, देखो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी तो ये पॉसिबल है। क्योंकि मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग कब होगा, जब समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नहीं समझ में आया, मॉड के अंदर आप कुछ भी पुट करो देगा वो पॉजिटिव। अब अगर आप मॉड के अंदर में जो पुट कर रहे हो वही आपको राइट साइड में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मॉड के अंदर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। इसको आप ओपन करा लो, इसको आप फैक्टराइज करा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 4, और आप 1 कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आपको मिल जाएगा एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, एक -4 और एक -1। क्योंकि इक्वलिटी का साइन है तो दोनों पे ओपन आ जाएगा। अब इन सब चीज़ों को देखिए थोड़ा फास्ट वे में एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारा टाइम हम स्पेंड कर चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे आपका प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। क्योंकि ग्रेटर देन बोल रखा है तो ये रीजन आपका आंसर होगा। -1 से बड़ा और -4 से छोटा। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन -1 से लेकर के इनफाइनाइट। सही, कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपसे बन गया रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें आपके पास देखिए 2 तरीका हो सकता है। एक पहला तरीका ये हो सकता है, सिंपली समझो आप क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 1 का मॉड। देखिए हम आपको बताए थे मॉड ऑफ a अपॉन b को आप मॉड a अपॉन मॉड b लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये चीज़ सही बात है।
ये आप लिख सकते हो एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस, सही, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप इधर साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्यों? क्योंकि आप श्योर हो कि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। हम आपको बताए हुए थे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, सिंपल सी बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2x माइनस वन का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस वन का मॉडुलस, सही। अब आप देखो ये भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। तो हम दोनों साइड में स्क्वायर कराएंगे, सही, दोनों साइड आप स्क्वायर कराओ तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि हम आपको बताए हुए हैं, देखिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, हम आपको ये चीज़ पहले बता रखे हैं ना, वही चीज़ इसीलिए 2x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बस ओपन करा दिए, यहाँ पे आप इसको ओपन करा दो तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन, सही, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब आप ध्यान से समझो, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराए हो तो आप ये सोच के कराए हो कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, आप यहाँ पे लिखोगे कि x की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालने पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। हम शुरू में ऐसा लिख देंगे x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब आप सॉल्व कराओ, 4x स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सही, और माइनस 8x इधर आएगा तो 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 माइनस 1 यानी 3। x की वैल्यू आपके क्या है, 3/4 से बड़ी है, सही। अब 3/4 से बड़ी है बट 1 नहीं हो सकती, तो ऐसा आप लिखोगे, देखो x बिलोंग्स टू 3/4 टू इनफाइनाइट। 3/4 आपका आ सकता है, बिल्कुल आपका 3/4 पे एक क्लोज आएगा, -1, ये आपका आंसर है। ऐसे आप आंसर लिख सकते, कोई समस्या नहीं है, आपका आंसर कैसे हम लोग निकालें आपको समझने में आना चाहिए। क्या किया हम लोग, बेसिकली सिंपली हम मॉड 2x माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ x माइनस वन लिख दिए। अब डिनोमिनेटर आपका हमेशा पॉजिटिव है, ये चीज़ हम बार बार बताएं, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताएं, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर वैल्यू नेगेटिव है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप श्योर ही नहीं हो कि वैल्यू वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करा सकते, आप कंडीशन बना के करा सकते हैं। आप कंडीशन बनाइए कि ये वैल्यू होगी, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आप मेथड नंबर 1 को देखिए, सिंपली आपका 3/4 से इनफाइनाइट आ गया, 1 आपका नहीं हो सकता। मेथड नंबर 2 देखो, आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली स्क्वायर करा दो ना, नहीं समझ में आया, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों करें? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना नहीं चाहते, हमको डर लगता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कि कुछ आंसर छूट जाए या कुछ आंसर गलत हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर साइड में एक पॉजिटिव वैल्यू है, 2 भी आपका पॉजिटिव, दोनों साइड में आप स्क्वायर कराओ तो 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका आप स्क्वायर करा दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सॉल्व कराओ तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ओपन कराना है बस और कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सही। अब आपको राइट साइड में 0 बनाना होता है तो इस 4 को इस साइड में ले आओ, सॉल्व करा दो तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, सही है, सिंपल सी बात है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात यहाँ होनी नहीं चाहिए। हमने क्या किया, दोनों साइड में हम स्क्वायर करा दिए, तो 2x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये चीज़ हम आपको समझाएं क्या कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है और मॉड ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ किए। आपका 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए हम 4 को इस साइड लाए हैं, थोड़ा फास्ट वे में एक स्टेप आपको रिड्यूस कर दिए, आप एक स्टेप उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 8x माइनस 4 आपको क्या मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा, 4x और माइनस 3 अपॉन में आपको देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपका डिनोमिनेटर है, ये चीज़ भी हम आपको समझाए हुए हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका है, ठीक है, तो अगर आप इसका d निकालते हैं, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d हमारे पास लेस देन 0 आता है तो इसका जो साइन होता है वो a के साइन पे डिपेंड करता है, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको पता होगा, इसको हम समझाए हुए हैं आपको बहुत पहले, है ना। इसका d क्या है,
बी स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर यानी 4, -4ac। तो एक सेकेंड, ये आपका डी क्या है? देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे समझना है एक चीज। देखो x-1 का होल स्क्वायर करा तो x स्क्वायर -2x+1 मिला। इसका डी आपको क्या मिला? -b का होल स्क्वायर यानी 4 -4ac, यानी डी आपको 0 मिल रहा है। तो आप इसका फैक्टराइजेशन करा सकते हो, बिल्कुल आपका फैक्टराइजेशन हो जा रहा है। देखिए तो 4x - 3 है, अपॉन में क्या है आपका x - 1 का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। -1 का होल स्क्वायर तो पहले भी था। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। 3/4 एक क्रिटिकल पॉइंट आपका आया और एक आपका 1 आया। सिंपल सी बात है। कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? देखो हमको क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स खोजने होते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स देख लिए। जो न्यूमरेटर कहाँ पे 0 होगा, लीनियर फैक्टर में डिवाइड करते हैं, लीनियर फैक्टर में उसको हम बनाते हैं। लीनियर फैक्टर आपको 4x - 3 दिख रहा है, x - 1 भी एक लीनियर फैक्टर, इसकी पावर 2 है। तो 3/4 यहाँ पे 4x - 3 0 होगा और ये x = 1 पे 0 होगा। अब आप यहाँ पे प्लस लगाओगे। अब 1 वाले फैक्टर पे चलो, पावर में क्या है 2, 2 मतलब इवन, इवन मतलब साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। 3/4 वाले फैक्टर पे चलो, पावर में क्या है 4x - 3 का पावर क्या 1 है, पावर में क्या है ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, प्लस का माइनस हो गया। यहाँ पर आपके पास इक्वल है, बिल्कुल 3/4 आप ले सकते हो क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। 1 ले सकते हो क्या आप? नहीं। अगर आप 1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये रीजन आपका पूरा आंसर है। क्या x बिलोंग्स टू 3/4 से 1, 3/4 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये तो वही बात हुई ना कि 3/4 से इनफाइनाइट बोल दो आप, 1 हटा दो, या 3/4 से 1, 1 से इनफाइनाइट। 1 पे हम ओपन लगा रखे हैं इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर, ओपन लगाने का मतलब इंक्लूड नहीं कर। तो ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। सही। तो आपको चीज़ समझ में आई होगी कैसे हम पूरा डिस्कशन कंटिन्यू किया आज अपना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज के लेक्चर को खत्म करेंगे यहाँ पे, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो हम लोग आगे और भी लेक्चर में आएंगे और भी क्वेश्चन जो बच रखे हैं उनका डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।